राहुल और उसके दोस्त अक्सर एडवेंचर की तलाश में रहते थे। एक दिन राहुल को गांव से लगे एक जंगल के बीचों बीच एक पुरानी वीरान हवेली के बारे में पता चला। कहते थे कि वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा। हवेली के आसपास लोगों ने कई बार रहस्यमयी आवाजें सुनी थीं। उस हवेली के बारे में गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वहां 50 साल पहले एक परिवार रहता था जो एक रात अचानक गायब हो गया था। उसके बाद से हवेली वीरान पड़ी थी। राहुल को ऐसी कहानियों पर भरोसा नहीं था। वह इसे एक अफवाह समझता था और अपने दोस्तों आर्यन और नेहा को इस जगह पर जाने के लिए मना लिया। तीनों ने तय किया कि रात को हवेली का दौरा करेंगे, क्योंकि उसी समय वहां सबसे ज्यादा डरावनी घटनाएं होने की बात कही जाती थी। रात होते ही वे सभी अपने बैग पैक करके हवेली की ओर निकल पड़े। जंगल के बीचों बीच हवेली दिखाई दी। वह बहुत बड़ी थी, लेकिन उसकी दीवारें टूटी फूटी और खंडहर जैसी थीं। चारों ओर अंधेरा था और हवाओं की आवाज से माहौल और भी डरावना हो गया था। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर राहुल ने दरवाजा धक्का दिया। भारी लकड़ी का दरवाजा चरमराया और खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ उनके टॉर्च की रोशनी में कुछ दिखाई दे रहा था। हवा में एक अजीब सी सड़ान फैली हुई थी, जैसे यहाँ कुछ बहुत पुराना और बर्बाद हो रहा हो। वे तीनों धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। अचानक आर्यन को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह चौंक कर पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। क्या हुआ? राहुल ने पूछा। आर्यन ने अपना डर छिपाते हुए कहा, कुछ नहीं, शायद मेरा भ्रम था। वे आगे बढ़ते गए और तभी एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई हल्की सी फुसफुसाहट हो। नेहा ने रुककर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी साफ नजर नहीं आया। यहाँ कुछ गड़बड़ है, उसने धीरे से कहा। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। दीवारों पर कुछ पुराने चित्र टंगे थे, जिनमें लोग बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें घूर रहे थे। एक जगह पर एक पुराना पियानो पड़ा था। नेहा ने उस पियानो को छूते ही पीछे हट गई, क्योंकि उसकी उंगलियों पर किसी ने जोर से पकड़ लिया था, पर वहां कोई नहीं था। ये जगह सच में डरावनी है, आर्यन ने घबराते हुए कहा। लेकिन राहुल हिम्मत नहीं हारा और उसने कहा, हम यहाँ आए हैं तो सच का पता लगाकर ही जाएंगे। वे हवेली के दूसरे मंजिल की ओर बढ़े। सीढ़ियाँ बहुत पुरानी और जर्जर थीं, जैसे वे कभी भी गिर सकती थीं। ऊपर पहुँचने पर एक लंबा अंधेरा गलियारा था। गलियारे के अंत में एक कमरा था, जिसकी दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही वे उस कमरे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप पूरा खुल गया। कमरे के अंदर एक पुरानी धूल से भरी मेज और कुछ कुर्सियां थीं। लेकिन सबसे अजीब चीज थी कमरे के बीच में रखा एक बड़ा आईना। आईना बहुत पुराना लग रहा था, लेकिन उसमें जो छवि दिख रही थी वह बिल्कुल स्पष्ट थी। राहुल ने आईने की ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि उसमें उसका प्रतिबिंब नहीं था। तभी अचानक आईने के पीछे से एक छाया उभरी। वह छाया धीरे धीरे बढ़ती गई और एक भयानक आकृति में बदल गई। राहुल और उसके दोस्तों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। भागो! राहुल चिल्लाया और वे तीनों भागने लगे। जैसे ही वे भागे, हवेली में हर जगह से दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। हवा में चीख पुकार और फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। हवेली के सभी खिड़कियों और दरवाजों पर ताले लग गए। वे फंस चुके थे। राहुल ने देखा कि वह भयानक आकृति उनका पीछा कर रही थी। वह एक छाया की तरह थी, पर उसकी आंखें जल रही थी, जैसे अंगारे हों। वह आकृति राहुल के पास आए और अचानक से गायब हो गई। आर्यन और नेहा के चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिख रही थीं। वे तीनों फंसे हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी राहुल को ध्यान आया कि बुजुर्गों ने कहा था कि इस हवेली में जो कुछ भी बुरा होता है, उसका केंद्र वह पुराना आईना है। हमें आईने को तोड़ना होगा, राहुल ने कहा। वे भागते हुए फिर से उस कमरे में पहुंचे। राहुल ने अपने बैग से एक पत्थर निकाला और आईने पर जोर से मारा।
आईना टूटते ही एक जोरदार चीख गूंजी और पूरी हवेली कांपने लगी। दीवारें टूटने लगी और छत से मलबा गिरने लगा। तीनों ने दौड़ते हुए बाहर का रास्ता ढूंढा। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, हवेली पूरी तरह से ढह गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। राहुल, आर्यन और नेहा एक दूसरे को देखकर चुपचाप खड़े रहे। वे जिंदा बच गए थे, लेकिन वे जानते थे कि इस रहस्य का अंत अभी नहीं हुआ था। हवेली का रहस्य और उसमें छिपी आत्माओं की कहानी अभी भी अधूरी थी। वे तीनों वापस गांव लौट आए, लेकिन वह रात उनके जीवन का सबसे बड़ा डरावना अनुभव बन गई, जिसे वे कभी भूल नहीं पाए।